हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो कि चैप्टर 6 है हमारी क्लास 7 की बुक का। और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी टाइम टू टाइम ये वीडियो मिलती रहे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया गया। एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। अब तो जो आप जानते होंगे कि आपके जो सराउंडिंग है, आपके आसपास में बहुत सारी चेंजेस डे टू डे होती रहती हैं, डेली होती हैं। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ वैसे ही सेम टू सेम रहता है, बहुत सारी चेंजेस होती हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेज। कुछ ऐसी चेंजेस जो हैं, सो वन और मोर सब्सटेंसेज में चेंजेस आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। अब आपको कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए कहा गया, तो आपने क्या किया? शुगर और वाटर को मिक्स कर दिया। शुगर और वाटर, वाटर यानी H2O। हम सबका जो भी फुल फॉर्म हो, शॉर्ट फॉर्म होगा, जैसे आयरन का होता है, कॉपर का होता है, एल्युमिनियम का होता है, और भी वाटर का भी होता है, ऑक्सीजन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। सबका जो होता है, वैसे आप गोल्ड का भी होता है, एल्युमिनियम का भी होता है। जितनी भी मेटल्स या नॉन मेटल्स है, उनका अगर शॉर्ट फॉर्म जो होता है, वो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी, ताकि आप इजीली याद कर सके, और जो इक्वेशंस आती हैं चैप्टर में, वो भी आप याद कर सके। अब यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि आप जो यहाँ पे डिजोल्व कर रहे शुगर इन वाटर टू मेक कोल्ड ड्रिंक, वो जो है सो क्या कहलाएगा? उसमें भी आपको चेंजेस दिख रहा है, क्योंकि वो सब्सटेंस जो है वाटर में फिर वो कोल्ड ड्रिंक बन गया। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज। अब शुगर सॉल्यूशन जो आपने बनाया, वो भी एक तरह का चेंज है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। अब यहाँ पे जो आपने देखा होगा, मिल्क जो है, मिल्क को जो हम कर्ड बनाते हैं, तो वो भी एक तरह का चेंज हो जाता है। क्या होता है? एक चेंज होता है कि आप जो है सो मिल्क स्टेट, यानी उसको लिक्विड स्टेट से उसे कर्ड बना रहे हो, यानी आप उसे थोड़ा उससे हार्ड बना रहे हो। तो आप उसे कह सकते हो कि उसमें चेंजेस आ गए हैं। उसके बाद समटाइम्स मिल्क बिकेम सावर। तो आपने देखा होगा कि कई बार आप दूध पीने जाते हो, तो टेस्ट में थोड़ी खट्टी हो जाती है, आपको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो दूध फट गई होती है, वो खराब हो जाती है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। अब जो ये मिल्क जो है सो खट्टा हो गया, यानी सोर हो गया, वो भी एक तरह का चेंज ही हम कहेंगे, क्योंकि वो जो फिर क्या कहते हैं, उसके बाद फिर वो मिल्क के सब्सटेंस नॉर्मल नहीं हो सकता। सो उसके बाद स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। अब आपके पास कोई रबर बैंड है, आप उसे स्ट्रेच करते हो, तो वो भी एक तरह का अब एक रबर बैंड है। आप उसे किसी भी तरह से स्ट्रेच करते हो, तो उसका पोजीशन चेंज हुआ, उसका स्टेट चेंज हुआ। तो हम उसे क्या कहेंगे कि उसमें भी चेंजेस आ गई हैं। क्या आ गई हैं? चेंजेस। क्या चेंजेस आई है? हम पढ़ेंगे। दो टाइप की चेंजेस होती हैं। क्या क्या चेंजेस होती हैं? फिजिकल और केमिकल चेंजेस होती है। पहले हम देख लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अब ये जो चेंजेस है, वो दो काइंड में बांटी गई है। एक है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। अब फिजिकल और केमिकल में क्या अंतर होता है, हम ये देखेंगे। अब आपको मैं बता दूं, तो अगर आप मान लीजिए कि आपके पास कोई पेपर है, शीट है पेपर का, तो पेपर शीट A4 साइज का पेपर ले, आप उसे काट दें, तो आप कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है? आप कह सकते हैं कि नहीं, केमिकल नहीं, आप इसे कहेंगे कि आप ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, यानी आप इसे चेंज नहीं कर सकते इसके सब्सटेंस। अब वो जो एक फॉर्मेशन हो चुका है, आप उसे ऐसा नहीं है कि उसे कटे हुए भाग को फिर जोड़ सकते हो, वैसे सेम पेपर कर सकते जो स्टार्टिंग में था, नहीं कर सकते। और उसके बाद हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई यहाँ पे। फिजिकल चेंजेस के बारे में बताई गई। कट अ पीस ऑफ पेपर, आपको वही एक्टिविटी करनी है, ताकि आप जान सको कि क्या होता है फिजिकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें बताया गया फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल चेंज क्या होता है। अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज सच एज शेप।
अब शेप जो है सो उसका साइज जो है, कलर जो है, स्टेट जो है, शेप कलर साइज और स्टेट, और किस तरह से उसे रखा गया है, उसका क्या भी शेप है, क्या उसका साइज है उस चीज़ का, वो किसी भी चीज़ का, जैसे आप फैन का ही ले लो, उसका साइज क्या, उसका कलर आपके घर के फैन का क्या है, वो उसका एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये उसे डिफाइन करता है, वो फैन को बताता है कि वो फैन कैसा है। A change in which a substance undergoes a change in the physical properties is called a physical change. अब जो इसके अंदर चेंजेस आती हैं वो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। अब यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल चेंज आपको पूछा जा सकता है कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो हमें जब पूछा जाएगा तो हम कहेंगे फिजिकल चेंज जो है सो रिवर्सिबल होता है, और केमिकल चेंज अगर हम बात करें तो वो इरिवर्सिबल होता है। यानी अगर आप मान लीजिए आप किसी भी पेपर को बर्न करते हैं, अब जब वो बर्न करने के बाद एशेज में आ गया, और तो आप उसे फिर नॉर्मली पेपर नहीं बना सकते, आप उसे वापस उस स्टेट में नहीं ला सकते जिसमें वो पहले था। अब इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। अब फिजिकल चेंज जो है उसमें कोई भी तरह का सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे दिया गया है। और आपसे पूछा जा सकता है कि इज देयर इज एनी डिफरेंस इन द सब्सटेंस इन फिजिकल चेंजेस, तो आपको ये पूछा जा सकता है, तो आप जवाब देंगे नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। उसके बाद है चेंजेस केमिकल चेंज। अब यहाँ पे केमिकल चेंज क्या है? अब केमिकल चेंज है चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आपके पास घर में कोई भी नेल होगा, कोई भी काटी होगा, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर का कोटिंग चढ़ जाता है। अब वो ब्राउनिश कोटिंग को हम क्या कहेंगे? रस्टिंग। रस्टिंग आप क्लास 8 में भी पढ़ोगे, चैप्टर 4 में भी आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे कि रस्टिंग भी जो है एक प्रोसेस है जिसका भी इक्वेशन होता है। अब उसमें रस्टिंग किन चीज़ों में होता है? मेनली अगर हम बात करें तो वो किसी भी तरह के मेटल्स में होता है। आयरन क्या है? एक मेटल है। अब मेटल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं आप पढ़ोगे आगे चल के कि मेटल्स जो है सो अपीयरेंस में अगर कहोगे तो वो एक शाइनी सरफेसेस के होते हैं, और उसके बजाते अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो है सो शाइनी नहीं होते, वो डल होते हैं। उस मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स के। आप मैं बता दूं मेलिएबिलिटी किसे कहते हैं? मेलिएबिलिटी जब हम किसी भी तरह के मेटल को, बहुत से मेटल होते हैं जो कि ये प्रॉपर्टी रखते हैं, बहुत से मैक्सिमम, तो जो आप मेटल्स को जो थिन शीट्स में चेंज करते हो तो उसे मेलिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। आप क्लास 8 में पढ़ोगे। और उसके बाद अगर उस थिन शीट्स का बात करें तो मेलिएबिलिटी होता है किसी भी जैसे आप आयरन का अगर शीट्स बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो मेलिएबिलिटी हुआ। अब आप कह सकते हो कि मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल यानी उसे थिन शीट्स में चेंज किया जा सकता है। उसके अलग अगर ऑन दी अदर हैंड हम कहें कि नॉन मेटल्स के बारे में, तो नॉन मेटल्स जो है सो अपीयरेंस में डल होते हैं। और एक बात मेटल्स का, कि मेटल सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब होता है कि वो किसी तरीके की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और वो जैसे ही गिरेंगे तो आप वो एक सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करेंगे। उसके बजाते अगर हम अलग से बात करें नॉन मेटल्स की, तो वो किसी तरह का वो नॉन सोनोरस होते हैं, और साथ में वो नॉन मेलिएबल होता है, यानी वो किसी तरीके से थिन शीट्स। अब आप एक ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो है सो मैं बता दूं मेटल्स जो है सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड साथ में इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, और नॉन मेटल्स जो है सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम कह सकते हैं। बट एक ऐसा चीज है जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद वो करेंट इलेक्ट्रिसिटी को जो है सो कर सकता है, अपने थ्रू पास होने दे सकता है। वो क्या है? ग्रेफाइट। अब आपने ग्रेफाइट सुना होगा। ग्रेफाइट आपकी पेंसिल में जो होता है वो ग्रेफाइट कहलाता है। ग्रेफाइट जो है सो अब एक्सेप्शंस कैसे होते हैं? मैंने बताया कि मेटल्स जो शाइनी होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं डल होते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या आ जाते हैं कि जो मेटल्स के अलावा नॉन मेटल में भी जो ग्रेफाइट होता है वो जो होता है वो शाइनी होता है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बोली जाती है कि ऐसा नहीं होता, बट कई कुछ बहुत सी वेरी फ्यू अमाउंट में जो कुछ नॉन मेटल्स है जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज रखते हैं। अब यहाँ पे ये सब तो बातें हो गई क्लास 8 की। डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोनोरस साउंड, अपीयरेंस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे क्लास 8 में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
उसके बाद हम बात करते हैं, उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि जो आयरन होता है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आता है, यानी आयरन को हम क्या कहते हैं स्मॉल, जब उसे हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो Fe कहते हैं, और प्लस हम कहेंगे O2। अब जो ये बना उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कह सकेंगे कि ये हमारा रस्टिंग हो गया है, कोई भी चीज में रस्ट चढ़ गया। इसका भी कुछ इक्वेशंस होता है जो कि आगे चल के हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो हम यहाँ बताए द सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। अब जो आप ब्राउनिश, आप कई बार देखे होंगे कि कोई भी कील होगा या फिर कोई भी आयरन का थिंग होगा, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि कोई भी आयरन की, जैसे यहाँ पे आयरन की चेयर है और बाकी सारी चीजें हैं, इस सब में रस्टिंग हुई है। रस्टिंग यानी इसमें जंग लग गया, हम हिंदी में कह सकते हैं। अब रस्टिंग जो है एक तरह का प्रोसेस है। अब जो भी मेटल्स में रस्ट हो जाता है, जो भी ब्राउनिश लेयर चढ़ जाती है उस पर, उसे रस्टिंग कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हर मेटल्स, हर आयरन में अगर रस्टिंग होता होगा तो हमारा शिप जो बनता है वो भी आयरन का होता है। कई बार ब्रिजेस भी आयरन के होते हैं, बॉडी ऑफ ट्रैक्टर्स भी आयरन का होता है, और कार्स में भी यूज होती हैं आयरन। बहुत सारी चीजों में आयरन यूज होती है, बट कई बहुत कम ही चीजों में रस्टिंग होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके ऊपर एक जिंक का प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाया जाता है, जिससे वो किसी भी तरीके से उसमें रस्टिंग ना हो। बारी बारी करके, धीरे धीरे करके उस पर लेयर चढ़ाया जाता है। उसके बाद है आयरन गेट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ फार्मलैंड्स, आयरन benches kept in lawns and gardens. Almost every article of iron kept in the open gets rusted. At home you been have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere. अब जो एटमोसफेयर में अगर कोई भी जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि एटमोसफेयर के ऊपर में किसी ने छत में रख दिया है, तो उसमें क्या आया, वो एटमोसफेयर के कांटेक्ट में आ गया, तो उसमें रस्टिंग हो गया। अब यहाँ पे आप प्रोसेस भी देख सकते हो, यहाँ पे कुछ प्रोसेस दी गई है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी Mg प्लस O2 इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा हम सब आगे चल के पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे अब और क्या चीजें बची हैं। क्लास 8 में पढ़ोगे तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ये होता है। और आपको मैं बता दूं कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में ये चीज़ फॉलो नहीं होता। कई बहुत एक्सेप्शंस भी है इसमें। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनमें ये सब चीज़ें होती है। मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स नॉट वेरी हार्ड। तो मेटल्स के कुछ एग्जांपल जाते हैं आयरन, कॉपर, ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आप कह सकते हो। अब आप जो एल्यूमिनियम फाइल होता है आपने देखा होगा, वो भी एक तरह का आप मेटल कह सकते हो। और फिर सिल्वर फॉइल, इस टाइप की चीजें। अब आपने कभी सोचा कि अब आपको आगे चल के ये भी बताया जाएगा कि वो किस किस चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं। अब जो भी आप यूज कर रहे हो मेटल, बहुत से ऐसे मेटल होते हैं जो जैसे ही एटमोसफेयर में लाया जाता है वो फायर कैच कर लेते हैं। वो आप अगले क्लास में पढ़िएगा। अभी हम बात करते हैं आगे जो भी चीजें दी गई हैं। हमने ये पढ़ लिया आयरन गेट्स वाला। और ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन दी ओपन गेट्स रस्टेड। अब जो भी ओपन में चीज़ें रहेंगी वो मॉइस्चर से जब कनेक्ट, उनका मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब वो आती हैं तो वो जो है सो जरूर उसमें भी रस्टिंग होगा, लेकिन वो मेटल होना जरूरी है। और मेटल में भी, आयरन में बहुत ज़्यादा रस्टिंग होती है। एट होम यू मस्ट हैव सीन shovels and spades getting rusted when exposed to the एटमोसफेयर फॉर सम टाइम। आप यहाँ पे ये पिक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पे वो सारी चीजें दी गई हैं जो कि मेटल्स की बनी है और जो जिसमें रस्टिंग आ गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चेयर्स दी गई हैं और भी चीजें बहुत सी हैं जो मेटल्स की बनी हुई है। चेयर की ये सब रॉड है, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें रस्टिंग हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमें आगे क्या दिया गया है। इन द किचन अ वेट आयरन पैन, जिसे हम तवा कहते हैं, आप जिस पे रोटी बनती है उसे तवा कहते हैं, ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। अब आपने देखा होगा कि आपके घर में भी एक पैन है। तो उस पैन को अगर आप ऐसे ही उसके हालत में नॉर्मली जैसे कि आप उसे यूज करते रहोगे तो उसमें डस्टिंग नहीं होगा, मगर आप उसे जैसे ही ऐसे ही छोड़ दोगे, उस पर कुछ बनाओगे नहीं, उसे ऐसे ही छोड़ दोगे, तो उसमें भी धीरे धीरे, आयरन की होती है तो उसमें भी कोटिंग चढ़ने लगती है रस्ट की। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। रस्ट इज नॉट आयरन। अभी आप बताएंगे जो रस्ट होता है वो आयरन नहीं होता।
इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। वो आयरन से डिफरेंट होता है जिसके ऊपर वो डिपॉजिट होता है। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे नई चीजें फॉर्म हुई हो। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। अब ये एक्टिविटी है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी मैग्नीशियम यानी Mg, इसका शॉर्ट फॉर्म हम Mg कहते हैं, प्लस O2। जब हम O2 और मैग्नीशियम को मिलाते हैं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जिसे जिसे हम कह सकते हैं MgO। क्या कह सकते हैं? MgO। ये आपको अगले क्लास में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। MgO ये चैप्टर आपको चैप्टर 4 में मिल जाएगा, जिसमें आप पढ़ोगे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ बॉक्स में देख लेते हैं, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया मैथमेटिक्स से अलग है। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज becomes no attempt should be made to balance chemical equation at this stage. Okay, अब हम देख लेते हैं आगे हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ पे दी गई है कि कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब आपको बोला गया है कि आपको लेना है एक ग्लास में वाटर, उसमें आपको ऐश मिलानी है। क्या मिलाना है? ऐश। ऐश मिलाना है। उसके बाद क्या चीजें होती है हम उसे देख लेते हैं। उसके बाद दिया गया है स्टर द मिक्सचर। उसके बाद स्टर द मिक्सचर वेल, आपको उस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है, किसी भी स्पून से मिला सकते हैं आप। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। आपने पढ़ा होगा एसिड बेसिस एंड साल्ट में कि ये एक अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि नेचर क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का, एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया दस दी मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्या वो सब्सटेंस, ये आपको चेक करना होगा कि वो मिक्सचर रेड लिटमस ब्लू हुआ या ब्लू लिटमस रेड हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वेस सॉल्यूशन। अब ये जो एक्वेस सॉल्यूशन है उसे आप एसिडिक कहोगे या बेसिक, आपको चेक करना है लिटमस पेपर से। ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड आपको जो है सो चेक करना है रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर से। और उसकी कलर जो भी चेंजेस होंगी उसके हिसाब से उसका नेचर होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑन डिजॉल्विंग ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। अब आप जब वाटर में ऐश को मिलाते हो तो वो एक नया सब्सटेंस तैयार कर लेता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आप इसको भी कैसे आप देख सकते हो, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैंने बताया था कि यहाँ पे ऊपर में हमने किया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वैसे ही यहाँ पे वही चीज़ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अब प्लस वाटर, वाटर का तो आप लोग जानते ही होंगे H2O हम उसे बोलते हैं और वाटर भी बोल सकते हैं। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये इसके बाद सब्सटेंस जो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कह सकते हैं? MgOH2। आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, आ सकती है एग्जाम में, क्या कहेंगे उसे? MgOH2। और उसके बाद हम देख लेते हैं एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होती है यानी MgO जो होती है शॉर्ट फॉर्म में, वो जो है सो बेस होती है, एक तरह का बेस होता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अब आप मैग्नीशियम को जब आप जलाते हो तो उसे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। और उसके बाद दिया गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू substance formed by making magnesium oxide with water, mixing magnesium oxide with water। अब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड जब मैग्नीशियम जो होगा MgO को आप वाटर के साथ मिलाते हो यानी H2O के साथ मिलाते हो तो जो भी सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब मैग्नीशियम जो है सो नेचर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और जब मैग्नीशियम वाटर के साथ मिलता है तो उसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। अब टीचर के द्वारा करवाना है।
और एक्टिविटीज़ है ये। और उसके बाद हम देख लेते हैं और भी क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें कहा गया द चेंजेस, जो भी इसमें चेंजेस आ रही हैं इसमें उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और उसके आगे हम देख लेते हैं और भी क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि कॉपर सल्फेट में एक नेल को डाला गया है। और इस साइड वाले में आप देख सकते हैं कि एक ब्लेड जो होता है उसे आयरन सल्फेट में डाला गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया है कि डिजॉल्व अबाउट टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट और नीला थोथा इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास tumbler or a beaker. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. You should get a blue colored solution. Save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle. ओके, ड्रॉ नेल और यूज्ड सेविंग ब्लेड। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो नेल था वो हमने पढ़ा था कि वो मेटल है, तो उसमें हम डाल के चेक कर लेना है। उसके बाद वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। अब आप कलर में देख सकते हैं कि ये ब्लू से ग्रीन हो चुका है। और उसके बाद अब ये जो चेंजेस में आई हैं उसे हम क्या करेंगे, द चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। अब यहाँ पे दिया गया है कि विनेगर है प्लस बेकिंग सोडा इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पे जो दिया गया है वो कहा गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका। उसके बाद है क्या फॉर्म हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। अब हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, इस वाले कंटेनर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है और यहाँ पे विनेगर है और यहाँ पे लाइम वाटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एयर नहीं है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर यानी हम इसको क्या कहेंगे, CaOH2। CaOH2 कब बना, जब CO2 प्लस लाइम वाटर को मिला के CaOH2 बना। और उसके बाद उस दोनों को जोड़ देंगे तो उसके बाद हमारा आता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके बदले में आता है CaCO3। अब उसमें हम क्या जोड़ते हैं, अब यहाँ पे CaCO3, एक, अब यहाँ पे जो CaCO3 आया उसमें जो है सो मतलब कि H2O ऐड करेंगे यानी वाटर ऐड कर देंगे। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। अब क्या बना, अब यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड जो था CO2 जिसे हम कहते हैं वो जब पास होता है लाइम वाटर से जब पास हुआ तो वो क्या फॉर्म किया, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म किया। और इस फॉर्म्ड कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। अब जो आपके पास लाइम वाटर होगा उसका जो मतलब कि आप देखोगे तो आपको मिल्की मिल्की फील होगा। और उसके बाद द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ये चेक हम कर सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते ही हैं कि जो एयर हम लेते हैं उसे ऑक्सीजन कहते हैं और जो हम छोड़ते हैं वो कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जो भी ब्रीथ आउट करते हैं वो जो है रिच होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। इसीलिए प्लांट्स लगाने के लिए कहा जाता है कि प्लांट्स जो है सो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज करते हैं और हमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया इन एक्टिविटी 6.6 6.8 यू शो दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस वेयर फॉर्म्ड। इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, हमने ऐश वाला कर लिया। उसके बाद व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न्ड इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड both of these are new substance। अब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ था, copper was deposited on the saving blade of iron। in activity 6.8 vinegar and baking soda together produced carbon dioxide, हमने ये भी देख लिया।
विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। अब जो लाइम वाटर मिल्की हो गया था उसके बारे में हम पढ़ चुके। कैन यू नेम दिस न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो हम देख लेते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अब जो भी चेंज है जिसमें वन या उससे ज़्यादा चीज़ें सब्सटेंस फॉर्म होती हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है कि अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज जो है सो एक तरह का केमिकल रिएक्शन भी है। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में जो है सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिकल चेंज। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। और जो भी नई चीज़ें बनती है वो एक रिएक्शन होता है केमिकल चेंज का, वो एक रिजल्ट होता है केमिकल चेंज का। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर और सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर, वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। हमें बहुत सारी केमिकल चेंजेस देखने को मिलती हैं। अब मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब मेडिसिन जो होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है, जो कि चेन होता है केमिकल रिएक्शन का। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। अब जो हमें न्यू मटेरियल में प्लास्टिक और डिटर्जेंट जो बनती है वो जो होती हैं वो केमिकल रिएक्शन से ही बनती है। और इसमें मैं बता दूं प्लास्टिक जो है हमारा नॉन मेटल है। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। अब जो भी नई चीज़ें बनती है सब जो है सो केमिकल चेंजेस के कारण ही बन पाती है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में accompany केमिकल चेंज: हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन। Ultraviolet, for example, may be given off or absorbed. Sound may be produced. A change in smell may take place, or a new smell may be given off. A color change may टेक प्लेस। अब यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें अकॉम्पनी होती हैं, केमिकल चेंजेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे दिया कि अ गैस में बी फॉर्म। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम जो था वो एक केमिकल चेंज है, ये बात तो हम सब जानते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स। अब आप जो एक केमिकल चेंजेस ऐसी सब चीज़ें थी जिसमें जो है तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो और हम कह सकें कि वो रिवर्स नहीं है, वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो जैसे कि अगर आप मान लो कि आप किसी भी चीज़ को जला देते हो, आप पेपर को भी जला देते हो, तो क्या आप उसे वापस पेपर बना सकते हो? अब वो जो ऐश बन चुका है उसे आप पेपर में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो एक केमिकल चेंज है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकते बाद में उसमें। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। जब आप किसी भी चीज़ को जला दो तो जलने के बाद तो वो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया और फिर उसे हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसे कहेंगे केमिकल चेंज। बर्निंग इज ऑलवेज accompanied बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। बर्निंग जो है सो ऑलवेज किसी भी जगह होता है जब प्रोडक्शन ऑफ हीट होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है।